नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अब आक्रामक होते चले जा रहे हैं। वे ताबड़तोड़ ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनकी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश में उनके कामकाज का अंदाज, निर्णय चर्चा का विषय बन रहे हैं। मोहन यादव ने अफसरों को लेकर सख्त रुख अपना रखा है। वे किसी भी सूरत में सुशासन की अनदेखी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अभी गत दिवस एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक जिले में एसडीएम तहसीलदार केवल उन्हें उनके वाहन को रास्ता ना देने को लेकर कुपित हुए और इतना कुपित हुए कि रास्ता ना देने वाले को दोनों अफसरों ने पहले पिटवाया और जब नहीं मन भरा तो उन्होंने भी उस बंदे को पीटा और एक अपना अफसर होने का जो ठसक है वो दिखाया। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो मोहन यादव ने बिना देर किए दोनों अफसरों को न केवल सस्पेंड किया बल्कि उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई और खुद मोहन यादव ने एक्स पर दोनों अधिकारियों को निलंबित करने की जानकारी दी और साफ कहा कि इस तरह का आचरण वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में यह पहला मौका नहीं है। मोहन यादव ने जब से मुख्यमंत्री पद संभाला है, कुर्सी उन्हें मिली है, उसके बाद से ही वे अफसरों को बार बार सुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं और अब तक आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ वे सीधी कार्रवाइयां कर चुके हैं और उसमें कुछ कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारी भी शामिल रहे हैं। तो ये तो अफसरों पे एक नकेल कसने की बात हुई। दूसरी ओर उनके जो कुछ कैबिनेट में फैसले हो रहे हैं वे भी चर्चा का विषय बन रहे हैं। मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही पहली फाइल जो साइन की थी वो फाइल थी कि मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों और अन्य जो भी जहां उपयोग होता है ध्वनि विस्तारक यंत्रों का, उसकी वॉल्यूम एक लेवल तक ही बर्दाश्त की जाएगी। जो नियम है, कानून है, उसके अंतर्गत होना चाहिए। और अभी जब सागर में एक हाल में उनका शो हुआ, रोड शो हुआ, धन्यवाद देने में पहुंचे थे 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के सागर जिले में, तो उन्होंने वहां अपने उद्बोधन में साफ कर दिया था, कह दिया था कि सरकार सरकार होती है और सरकार सरकार में अंतर होता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि एक आदेश पर 25,000 लाउड स्पीकर सरेंडर हो गए, दूसरी बार कहने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मोहन यादव जो कर रहे हैं, जिस अंदाज में वे पेश आ रहे हैं, उसकी वो झलक बार बार दे रहे हैं। आज मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक थी और मध्य प्रदेश की कैबिनेट से भी एक ऐसा ही निर्णय निकल कर आया जिसकी चर्चा है। आज शाम ये बैठक हुई और बैठक के बाद जब उस प्रस्ताव पर मोहर लगी तो इसकी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा दोनों महकमे अलग अलग थे। इसे लेकर बहुत बार सवाल उठते थे कि दोनों विभागों के अलग होने से बहुत सारी कठिनाइयां पेश आती हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारे मंत्री हुए। मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ और 1956 के बाद से ये विभाग कभी साथ हुए तो कभी अलग रहे। और 1984 से जो इस महकमों के जानकार हैं उनका कहना है कि 1984 में ये दोनों महकमे अलग हुए थे, यानी स्वास्थ्य अलग हो गया था और चिकित्सा शिक्षा अलग हो गया था। इन दोनों विभागों के अलग होने से कठिनाई ये पैदा होती थी कि जब भी कोई दोनों विभागों से जुड़े मसले हों, तालमेल की बात हो, तो उसे लेकर बड़ा पसीना आया करता था सरकार को कई बार और अफसर भी काफी परेशान होते थे। और जो इस पूरे दोनों विभागों के अलग होने से जो प्रभावित जनता थी उसका एक अपना दर्द, एक अलग दुख था। दरअसल चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजेस आते हैं और स्वास्थ्य विभाग के अधीन हॉस्पिटल्स आते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स। और
जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, तमाम जितना जो सेटअप है, जितना स्ट्रक्चरल जो विभाग के अंतर्गत आता है, वो सब कुछ था। तो इसकी मांग बड़े लंबे समय से थी कि ये इस मसले पर, इस मामले पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए, लेकिन कई सारे मुख्यमंत्री हुए और निर्णय नहीं हो पाया। एक अफसर तो ये दावा कर रहे हैं कि ये तो 1956 के बाद से ही विभाग दोनों अलग अलग थे, और इसको लेकर कठिनाइयों का जिक्र भी उन्होंने तमाम किया कि जैसे उदाहरण भी उन्होंने दिया, बताया कि यदि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले मेडिकल कॉलेज से किसी डॉक्टर की ड्यूटी हॉस्पिटल में लेना है, लगाना है, तो उसे प्रतिनियुक्ति पर भेजना होता था। या स्वास्थ्य विभाग के किसी अफसर को या उसके डॉक्टर को, उसके अमले को मेडिकल कॉलेज के अधीन देना है, तो वहां इस तरीके की परेशानी आती थी। तो इस लंबा एक मसला, ये जो उलझा हुआ मसला था, इस मामले को मोहन यादव ने एक स्ट्रोक में सुलझा दिया है, कह सकते हैं। आज ये फैसला हो गया है, और इस फैसले की जानकारी मध्य प्रदेश में मोहन यादव कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य, जो फिलहाल प्रवक्ता की भूमिका में हैं, जो दायित्व शिवराज सिंह चौहान सरकार में नरोत्तम मिश्रा निभाया करते थे, हालांकि वे घोषित तौर पर सरकार के प्रवक्ता थे। अभी मोहन यादव सरकार में सरकार का प्रवक्ता यानी मंत्री कौन होगा ये तो नहीं घोषणा हुई है, लेकिन ये फैसला होने के बाद जो आज की कैबिनेट की बैठक की ब्रीफिंग कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों को की, तो इस फैसले का खास जिक्र किया और उन्होंने भी उन कठिनाइयों को बताया। तो सुनिए, पहले फैसला हो जाने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों को क्या कुछ इस डिसीजन के बारे में बताया, उसे सुनिए आप। में एक महत्वपूर्ण निर्णय है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का हुआ है। आप सभी जानते हैं, पहले चिकित्सा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलग अलग थे। आज दोनों ही विभागों को एक कर दिया गया है, जिससे कि इफिशियंसी बढ़े। ये तो हमेशा दोनों विभागों के बीच में फाइलों का आदान प्रदान होने से काफी समय लगता था। वे दोनों विभाग एक होने से विभाग की कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। और इसमें आप सभी जानते हैं कि जिला अस्पताल, कॉलेज और इनके बीच में तालमेल नहीं होता था, पर अब सभी जवाबदारी एक ही प्रमुख सचिव माननीय मंत्री जी के पास रहेगी। तो ये कैलाश विजयवर्गीय बता रहे थे कि दोनों महकमों के अलग होने से क्या परेशानी होती थी और अब क्या आसानी होगी। एक बड़ा फैसला है, एक महत्वपूर्ण निर्णय है, और मोहन यादव कैबिनेट ने आज 1 दर्जन के लगभग निर्णय लिए, अलग अलग निर्णय रहे। इन निर्णयों के अलावा जो मोहन यादव के सामने कठिनाई यह है कि 16.5 साल मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान का जो कार्य करने का अंदाज रहा, जो शैली रही, एक पूरा उनकी बड़ी छवि मध्य प्रदेश में बनी हुई दिखी, मानी गई, दावे होते रहे, आरोप भी लगे। कांग्रेस तो यही कहती थी कि मामा बोलते भर हैं, करते नहीं हैं। उनके वादों को गिनाए भी करते थे, एक फहरिस्त भी जारी की जाती थी कि इतने वादे किए और उसमें इतने अधिक वादे आज तक पूरे नहीं हुए। तो तमाम सवाल, तमाम बवाल होते रहे। अब कमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की मोहन यादव के हाथों में है, तो उनके सामने जो अपनी छवि बनाना की एक बड़ी चुनौती है, उस ओर मोहन यादव लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे निर्णय, ऐसे फैसले, ऐसे ताबड़तोड़ प्रयास उनकी ओर से हो रहे हैं जिससे उनकी अपनी छवि बन सके। अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक है, और लोकसभा चुनाव में मोहन यादव को और भी खुद को साबित करके दिखाना है। मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की पसंद हैं। उन्हें एक ऐसी महती भूमिका मध्य प्रदेश में मिली है जो कई सारे लोग चाहते थे, बड़े दावेदार थे, एक लंबी फहरिस्त थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के, लेकिन सभी को दरकिनार कर जो मोदी और शाह ने मध्य प्रदेश में, ऐसा और भी राज्यों में उन्होंने चौंकाने वाला निर्णय दिया, वही कुछ निर्णय मध्य प्रदेश में हुआ है। तो अब मोहन यादव उसी प्रयास में, उसी कोशिश में जुटे नजर आ रहे हैं। वे अपनी एक अलग छवि बनाकर मध्य प्रदेश में स्थापित होने का प्रयास
बहुत तेज गति से अब करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा मध्य प्रदेश का यह चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए। हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।